नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बिहार के कंप्यूटर शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। सरकार से लंबित मांग पूरी नहीं होने के बाद 20 जुलाई से धरना पर बैठने का ऐलान किया गया है। तो उस बीच आपको बता दें कि बिहार कंप्यूटर टीचर के भी काफी लोग थे, जो टीचर के लोग यहाँ पर आकर धरना दे रहे थे और उस समय सरकार ने कहा था कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, बस थोड़ा समय दीजिए। लेकिन आज काफी दिन बीत चुका है, सरकार के गठन होने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुए। फिर से ये लोग का है कि अब फिर से हम लोग आएंगे, फिर से पटना में आकर धरना देंगे। इस सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग, कंप्यूटर टीचर लोग हैं, तो उनसे हम आज बात करेंगे विस्तार से। तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। दिलीप जी, आप बताइए कि आप आप लोगों का डिमांड है कि फिर से हम लोग आएंगे और आके यहाँ पर फिर से धरना देंगे, क्या कहेंगे इस पे? जी, 20 जुलाई से जो होने वाला है विधानसभा सत्र, उसमें हम लोग आकर के फिर से हम लोग पुनः उनको याद दिलाएंगे कि भाई हमको जो मांग अभी तक हम लोग को वही हो पाया है। तो हम लोग हो गया था कि सरकार बने तो उसके बाद हम आप लोग को समस्या को निदान करेंगे, लेकिन कोई हम लोग को लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर से 20 तारीख को आएंगे? नहीं। हाँ, वसीम जी, क्या क्या आप लोग का डिमांड था? 20 तारीख को जो विधानसभा मैडम कहना चाहते हैं कि स्कूल में जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर है बिहार में, उसके साथ बहुत नाइंसाफी होती है। जैसे आप मेडिकल लगाइएगा तो आप उसमें आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपको छुट्टी नहीं मिलता। इसी प्रकार मेरा भी हुआ है। ठीक है जी। जब मेडिकल में गए हैं उसके बाद मेरा टर्मिनेट कर दिया गया है और अब दूसरा को बहाली कर देता है पैसा लेकर। यही काम बच गया विस्तार विजन का। अच्छा, जो कंपनी ऑथोराइज है। अच्छा, तो मतलब कोई भी छुट्टी पे थोड़ा बहुत भी जाता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है? हाँ, जैसे मेरा एक्सीडेंटल हो गया है प्रॉब्लम, उसका मेडिकल एप्लीकेशन दिए तो बैक डेट में अगला को बहाली कर दिया पैसा लेकर। इस तरह से खेल चल रहा है बिहार में जी, एजेंसी के थ्रू। एजेंसी, थर्ड एजेंसी के थ्रू हैं आप लोग? और हाँ, और 4 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं, आज तक ये पैसा इंक्रीज नहीं हुआ, न परमानेंट कुछ भी है, कुछ भी सुविधा हम लोग के नहीं मिलती है टीचर जैसा कुछ भी। अच्छा जी। और बात आने के बाद टर्मिनेट कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा, और क्या बोलेगा कमलेश जी? फिर से आप लोग आइएगा यहाँ पर धरना देने के लिए, तो क्या क्या आप लोग की फिर से क्या मांग रहेगी? देखिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जो हम लोगों की आप बात उठाई, आवाज़ उठाई हैं। हम लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे हम लोग 4 साल से ड्यूटी में हैं, सरकारी शिक्षक के समान हम लोग भी समय से जाते हैं और समय से आते हैं। हम लोग की भी ड्यूटी ऑनलाइन ली जाती है और एकदम सेम समान है। हम लोग भी घंटे वाइज क्लास करवाते हैं। क्लास करवाने के उपयुक्त जितना भी ऑनलाइन संबंधित कार्य होते हैं विद्यालय के, जैसे यूडाइस, ई शिक्षा कोष, ऑनलाइन लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, जितनी भी हैं सब सारा कार्य हम लोग ही देखते हैं। दूसरी बात कि जब सरकार बीपीएससी शिक्षक बहाल की थी और विशिष्ट शिक्षक बहाल की, उन शिक्षकों को हम लोगों के माध्यम से ही ट्रेनर बना करके हम लोग को जिला स्तर पर ट्रेनर बनाया गया था और उन शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलवाया गया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग योग्य थे, तभी उनको बीपीएससी शिक्षकों को ट्रेनिंग थे, तभी ट्रेनिंग दिए जी। और सेंटर बनाकर जिला स्तर पर सेंटर बना था 16 दिन का। 16 दिन का हम लोग ट्रेनर थे, मास्टर ट्रेनर थे और उनके सरकार के मास्टरों को हम लोग ट्रेंड किए कंप्यूटर संबंधित विषय पर। सारी विषय संतोषजनक, हम लोग सारे विषय टॉपिक पर काम किए। उसके बाद भी जो सरकार हम लोगों को एक भिखारी के समान कहा जाए, तो हम लोग को 8-9 हज़ार रुपया, 8,890 रुपया के वेतन पर सरकार खटा रही है। उसमें भी अगर छुट्टी कहा जाए तो लीगल छुट्टी हम लोग को महीने में 1 दिन का है। अगर उससे एक्स्ट्रा अगर बीमार भी हो जाते हैं तो समस्या, हम लोग का पैसा कटता है। दूसरी बात, हम लोग कंपनी से धमकाया जाता है, हटा देंगे। अच्छा, तरह तरह के योजनाएं दी जाती है। तो हम लोग सरकार से ये मांग किए कि कम से कम हम लोग को 5 साल के लिए जो कांटेक्ट पर रखें। हम लोग तो अपना लाइफ जो सरकार के साथ हम लोग साझा करके दे दिए, अब अपनी लाइफ हम लोग बर्बाद कर चुके हैं सरकार के पास जुड़ करके। जी। तो हम लोग का सीधा मैडम मांगना है कि आप सब सरकार के साथ हम लोग जुड़े हैं, तो सरकार हम लोग को 60 वर्ष तक रखे और एक सम्मान
का घर परिवार चले और हम लोग किसी से बता रहे हम लोग की सैलरी इतनी है। दो चीज हम लोग सीधे सीधा मांग है, सरकार हम लोग को अपने साथ कंपनी से मुक्त करा दे और 60 वर्ष के लिए सेवा ले हम लोगों से। सरकार अपने साथ हम लोग आप लोग चाहते हैं कि 60 साल तक आप लोग का जॉब जो है रहे, और लेकिन दिलीप जी क्या चाहते हैं, सैलरी भी बढ़े। देखिए बंगाल में जी हम जी मैम, हम भी चाहते हैं कि हम लोग को सैलरी मिले जिससे हम लोग का घर परिवार चल सके। जी, और अगर सरकार को कहीं लगता है कि लोग की क्वालिटी में कहीं कमी है तो हम लोग एग्जाम देने के लिए सक्षम है और तैयार भी हैं। सरकार हम लोग को इच्छा अनुसार एग्जाम ले सकती है और एग्जाम लेकर के ही हम लोग की बहाली हुई थी, मेरिट बना था। ऑनलाइन हम लोग का ऑफलाइन ऑनलाइन सारा एग्जाम पूरा हम लोग करके यहाँ आए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार को अभी भी हम लोग पर भरोसा नहीं है तो हम लोग का एग्जाम ले, हम लोग एग्जाम देने के लिए सक्षम हैं और हम लोग को अपने साथ सरकार जुड़ करके रखे। जी दिलीप जी, क्या एक दिन का धरना है या फिर लगातार धरना रहेगा यहाँ पर? लगातार रहेगा, क्योंकि 5 दिन का है, उसमें हम लोग लगातार करेंगे। 5 दिन आप लोग लगातार यहाँ पर रहिएगा। अच्छा, इसमें महिलाएं भी आएंगी? कि महिला भी आएंगी, तो फिर उनके रहने का इंतजाम ये सब, क्योंकि महिला आती हैं धरना पर तो काफी सोच समझ के आना पड़ता है। के लिए हम लोग अपने से अरेंज करेंगे, व्यवस्था करेंगे। जी, पूरे बिहार से हैं इस बार आएंगे फिर से धरना में? पूरे बिहार से हैं। तो पिछली बार वसीम जी, पिछली बार क्या बोल के आप लोगों को सरकार एक बार क्या बोल के आप लोगों को धरना खत्म करवाई थी, जो आप लोग आराम से आप लोग चले गए वापस, लगा कि काम हो जाएगा, सरकार वादा कर रही बोला है? देखिए, हम लोग को शिक्षक एमएलसी जो है संजीव कुमार सिंह बोले थे कि देखिए आप लोग की जो समस्या है विधानसभा में उठाए हुए हैं, उधर से जवाब आएगा तो आप लोग का अच्छा होगा। अच्छा, हम लोग को धरना स्थल पर भी आए थे, हम लोग को मांग जो है तो मांग को जायज बताए थे और बोले थे कि आपका विधानसभा समय जो सर्वेश कुमार जी उठाए हैं, आप लोग को मांग को उठाए हैं, आप लोग को समस्या तो फिर कोई आप लोगों के कोई ऐसा नहीं, कोई हेड जो होंगे, आप लोग जाके फिर उनसे बात नहीं किया आप लोगों ने कि अभी तक काम नहीं हुआ? फिर बात किए थे और सहयोग पोर्टल भी हम लोग जिला स्तर रिजोल्व हो गया है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी से लोगों को कम रहा है। जो लेबर एक्ट है उस हम लोग को न्यूनतम मजदूरी से भी कम रहा है, उसकी मांग सहयोग पोर्टल पे डाले हैं। जिला से रिसो हो गया है, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। राज्य स्तरीय के लिए हम लोग अप्लाई हुए हैं, हो सकता है इस मंगलवार नहीं बुलाया गया, अगले मंगलवार को, अगले मंगलवार को, दूसरा मंगलवार हम लोग को बुलाया। वसीम जी, आप ही की तरह काफी लोग को भी अगर छुट्टी पे जाते होंगे तो उनको भी इस तरह से टर्मिनेट कर दिया जाता होगा। हाँ, ये समस्या पूरा बिहार में है, जो भी एजेंसी वो मनमानी करती है अपना तरफ से। हाँ, और सुनने वाला कोई नहीं है हम लोग का। हम लोग डीओ ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से बोला जाता है हम लोग नहीं जानते हैं आप लोग कौन है। ये काम करता कौन है वो कर रही है? हाँ, जो एजेंसी के थ्रू, जो एजेंसी सरकारी एजेंसी को जब बहाल की है वही मनमानी करता। पूरे बिहार में इस तरह का दिक्कत है। कमलेश जी, हाँ, लगता है कि 5 दिन में कुछ असर होगा आप लोगों का, सरकार पर डिमांड पूरी होगी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से अपनी मांग को रखेंगे। अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग अब लास्ट स्टेज पूरा होने वाला है, हम लोग लास्ट स्टेज तक पहुंच करके भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अब क्या करेंगे, जीवन अब हम लोग का समापन की ओर जा रहा है ना, हम लोग की जो जिंदगी है वो बर्बाद की ओर जा रही है। जो हम लोग का लाइफ था, सही जो पढ़ने का पीक समय था, हम लोग सरकार के साथ अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। और कुछ कहना है दिलीप जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों का है कि ये जो मेन एजेंसी है वो करते हैं कि दूसरे एजेंसी को बहाली करने के लिए, जो इनको विस्तार मतलब आप लोग बिचौलिया जो है बीच में, जो थर्ड एजेंसी है उसको नहीं चाहते हैं रखना, उसको हटाना चाहते हैं आप लोग, चाहते हैं डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि बीच वाले पैसा वही उधर ही चला जाता होगा आप लोग का आधा पैसा। हम लोग कह रहे हैं जब सरकार हम लोग को मान रही है, जब डीओ ऑफिस में काम जाकर काम कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट का बनाया हुआ पोर्टल ई शिक्षा कोष और डाइस पर हम लोग जब कार्य करके सारे गवर्नमेंट विद्यालय का एंट्री हम लोग जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे योग्य हैं, सरकार हम लोग पर विश्वास की है।
लेकिन जब पैसे देने की बात आ रही है तो फिर विश्वास क्यों नहीं कर रही है? जब 60 साल होकर के अपने साथ रखने की बात क्यों नहीं विश्वास करती है? हम लोग के साथ जो तरह की समस्याएं हैं वो हम ही कह रहे हैं कि जो सरकार के जो बीपीएससी शिक्षक है उस कामयाब नहीं है जिस कामयाब हम लोग होकर के काम किए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं हम लोग की गुणवत्ता पर भी सवाल है, तो उसका भी हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। आपसे फिर एक चीज़ और कहे कि इनके बीपीएससी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक को हम लोग मास्टर ट्रेनर के तौर पर ट्रेनिंग भी दिए थे। कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी नहीं है, लेकिन सरकार हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, इससे हम लोग असंतुष्ट हैं। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल 20 जुलाई का धरना, आपको बता दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और सरकार दोनों के लिए अहम परीक्षा माना जा रहा है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।